Hello students, today we are going to learn and discuss chapter number 4, The Landlady. In this chapter we will read the story of teenage boy stay at an unusual guest house. Ready? Imagine staying in an unfamiliar house with a strange, mysterious host. आप इमेजिन कीजिए कि आप कहीं पर एक अनफैमिलियर हाउस है जो आपको कहीं कुछ भी पता नहीं, एक स्ट्रेंज सा अनफैमिलियर हाउस है, वहाँ पे एक होस्ट है, वो भी मिस्टीरियस मतलब रहस्य वाली, जिसमें ऐसा लगता है कि कुछ राज छुपा है, ऐसे टाइप की एक होस्ट है। और उसके साथ आपको रहना पड़ा तो आप कैसे रहोगे? हाउ वुड यू फील? आपको कैसा लगेगा? वॉट वुड हैपन इफ़ वी आर नॉट केयरफुल? अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहे तो क्या हो सकता है? Read the story of Billy Weaver who decided to spend a night at an unfamiliar bed and breakfast with a mysterious host. ये जो स्टोरी है ये है बिली वीवर के बारे में, जो डिसाइड करता है कि उन्हें कहाँ पे रहना है, एक अनफैमिलियर हाउस में विद अ मिस्टीरियस होस्ट। अब यहाँ पे ये जो बेड एंड ब्रेकफास्ट दिया है, let's say what is it? A bed and breakfast or B&B is a private house or a guest house in which you pay for a room for night and for breakfast the following morning. इसलिए यहाँ पर bed and breakfast ऐसा word use किया है. So let's start. By the time Billy Weaver got to Bath, it was about 9 o'clock in the evening. The moon was coming up out of the clear, starry sky. By the time मतलब जब तक बिली वीवर कहाँ पे पहुँचता? बाथ इज़ अ सिटी इन साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड। तब तक कितने बज चुके थे? 9 o'clock एंड द मून वॉज कमिंग, और आसमान में ढेर सारे तारे थे और तारों के बीच में चांद निकल चुका था। द एयर वॉज डेडली कोल्ड, डेडली मतलब एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा ठंड थी, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड द विंड वॉज लाइक अ फ्लैट ब्लेड ऑफ आइस ऑन हिज चिक। अब देखो, जब ठंड रहती है और जोर की हवा भी रहती है, तब हवा कैसे अपने चिक्स को छूती है ना, कैसे फास्टली छू कर चली जाती है। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है कि द विंड वॉज लाइक अ फ्लैट बेड ऑफ आइस ऑन हिज चिक्स। एक्सक्यूज मी, ही सेड, इज़ देयर अ होटल नॉट टू फार अवे फ्रॉम हियर? बिली वीवर ने किसी से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आपको पता है यहाँ से पास में कुछ होटल होगा? मतलब मुझे यहाँ से दूर होटल नहीं चाहिए, ऐसा कुछ होटल पता है आपको? Try the Bell and Dragon, the porter answered, pointing down the road. तो वहाँ पर पॉटर था, पॉटर ने कहा, पॉटर मतलब कुली, उन्होंने कहा कि आप द बेल एंड ड्रैगन है ना, वहाँ पर ट्राई करके देखो, और उसने रोड की तरफ पॉइंट किया। बिली पिक्ड अप हिज सूटकेस, बिली ने जल्दी से अपना सूटकेस उठाया एंड सेट आउट टू वॉक ब्रिस्कली डाउन द स्ट्रीट, और वहाँ से क्विकली वो रोड पर निकल पड़ा। देन नेक्स्ट पेज। There was a line of tall identical houses on each side. जिस रोड से वो पास हो रहा था वहाँ पर दोनों भी साइड में कैसे हाउसेस थे? टॉल एंड आइडेंटिकल हाउस। जैसे आप लोग देखते हैं ना सोसाइटीज़ में, जैसे रो हाउस रहते हैं सेम टू सेम, वैसे टाइप के घर थे बड़े बड़े से दोनों भी साइड में। इवन इन द डार्कनेस, इतने अंधेरे में भी, ही कुड सी दैट द पेंट वॉज स्पिलिंग फ्रॉम द वुड वर्क ऑन दैट डोर्स एंड विंडोज़। इतने अंधेरे में भी वो देख सकता था कि पेंट की क्या निकली जो थी, पिलिंग मतलब पपड़ियाँ, उसकी कवर से निकलते हैं ना, वो कहाँ से? फ्रॉम द वुड वर्क on their doors or and windows, and the handsome white facades were cracked and blotchy from neglect. फैकेट्स का मीनिंग होता है द फ्रंट ऑफ बिल्डिंग, मतलब इतनी सुंदर जो बिल्डिंग थी वो कैसे हो चुकी थी? क्रैक्ड हो चुके थे। एंड ब्लॉची फ्रॉम निगलेक्ट, और क्या हुआ था? उसको निगलेक्ट कर किया था, घर के काम को निगलेक्ट कर किया था, इसलिए हर जगह पे से पैची अनइवन दिख रहा था सारा, उसमें धब्बे दिख रहे थे पूरे बिल्डिंग पर। सडनली बिली कॉट साइट ऑफ अ प्रिंटेड नोटिस प्रॉप्ड अप अगेंस्ट द ग्लास, और एकदम से क्या हुआ? कॉट साइट ऑफ मतलब एकदम से बिली की नज़र कहीं पर गई, नोटिस उसने देखा कि एक नोटिस लगा हुआ है, कहाँ पर? प्रॉप्ड अप अगेंस्ट द ग्लास, ग्लास के बैक साइड में उसको चिपकाया है। इट वॉज बेड एंड ब्रेकफास्ट, क्या था उसके ऊपर? बेड एंड ब्रेकफास्ट। ही मूव्ड अ बिट क्लोजर, उसके पास में गया जहाँ पे उसको नोटिस देखे। ग्रीन कर्टन्स हंग ऑन इधर साइड ऑफ द विंडो, विंडो के साइड
विंडो के अपोजिट साइड में, जहाँ से वो देख रहा था कांच से, ठीक है, बाहर की साइड से। अंदर के साइड में ग्रीन कलर के कर्टन्स लगे हुए थे। द येलो क्रिसैंथेमम लुक्स वंडरफुल बिसाइड देम, उनके साइड में ही येलो क्रिसैंथेमम के फ्लावर्स थे जो बहुत अच्छे दिख रहे थे। क्रिसैंथेमम जो है ना वो गार्डन फ्लावर्स है। यस, ही पियर्ड थ्रू द ग्लास इनटू द रूम, तो उसने पियर्ड मतलब झुक कर ऐसा देखा अंदर ग्लास से कि अंदर रूम में क्या है। एंड सॉ अ ब्राइट फायर बर्निंग इन द हार्थ, और उसने क्या देखा कि फायर जल रही है कहाँ पर, हार्थ। हार्थ मतलब क्या होता है, फायर प्लेस। ऑन द कारपेट इन फ्रंट ऑफ द फायर, और कारपेट पर फायर के एकदम से सामने। अ प्रीटी लिटिल डैचसन वॉज कर्ल अप asleep with its nose stuck into its belly। प्रीटी लिटिल, एक छोटा सा प्यारा सा डैचसन, ये जो है ये है एक कुत्ते की नस्ल का नाम है, ठीक है। तो वो वहाँ पे कर्ल अप मतलब अपने हाथ पैर से मरोड़ कर ना अपना मुंह अपने बेली अपना अपना नाक जो है वो अपने बेली में घुसा कर शांति से सो रहा था, ठीक है। द रूम इटसेल्फ वॉज फिल्ड विथ प्लीजेंट फर्नीचर, वो जो रूम थी उसमें जो फर्नीचर था वो एकदम आह्लाददायक था, बहुत अच्छा था। There was a baby grand piano, a big sofa, and several plump armchairs, and in one corner he spotted a large parrot in a cage. तो रूम में क्या क्या चीज़ें थी? A baby grand piano. Baby grand piano मतलब the smallest size of or grand or large piano supported by 3 legs. तो उसने पियानो देखा, एक सोफ़ा था बड़ा सा, और several plump armchairs. plump मतलब गद्देदार आर्म चेयर्स, और एक कॉर्नर में उसने देखा कि एक केज में एक बड़ा वाला कौन है, एक पैरोट वहाँ पर दिखा उसको। सर्टनली ही seemed a comfortable place to him, तो उसे लगा कि ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें उसको देख के ऐसा लगा कि ये प्लेस मेरे लिए अच्छी है, ओके। देन आफ्टर डिथरिंग इन द कोल्ड फॉर 2 or 3 minutes, अभी वो बाहर ठंड में खड़ा था, करेक्ट, तो ठंड की वजह से वो थोड़ा सा हेसिटेट भी हो रहा था, उसको ठंड भी लग रही थी। 2-3 मिनट सोचने के बाद क्या हुआ, बिली डिसाइडेड दैट ही वुड टेक अ लुक एट द बेल एंड ड्रैगन बिफोर मेकिंग अप हिज माइंड। तो बिली ने ऐसे डिसाइड किया कि मैं ये फिक्स करने के पहले, मतलब यहाँ पे रुकना है या नहीं रुकना है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं द बेल एंड ड्रैगन जो होटल है मैं वहाँ पर देख कर आता हूँ, फिर डिसाइड करूँगा, ओके। एज ही टर्न टू गो, वो जैसे ही मुड़ा जाने के लिए, तो क्या हुआ, हिज आई वॉज कॉट एंड हेल इन द मोस्ट पेक्यूलियर मैनर बाय द स्मॉल नोटिस। लेकिन जो उसकी जो आंखें हैं ना वो एकदम कहाँ पर गई, उस नोटिस के ऊपर जिसके ऊपर लिखा था ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, और स्ट्रेंज मैनर से उसकी आंखें वो नोटिस पर गिरी और वो वहाँ से हट ही नहीं रही थी। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, इट सेड, bread and breakfast, bread and breakfast. Each word was like a large black eye staring at him. ये सारे जो वर्ड्स हैं ना उसको ऐसे दिख रहे थे कि एक बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की आई है, आंखें हैं उसमें, और वो उसकी तरफ क्या कर रहे हैं, घूर कर देख रहे हैं। होल्डिंग हम, कॉम्पेलिंग हिम, मतलब उसे वो आंखें जो है वो पकड़ के रख रही हैं। कंपेलिंग हिम मतलब अपीलिंग हिम, आने के लिए उसको फोर्स कर रही है। फोर्सिंग हिम टू स्टे एंड बिफोर ही न्यू, और उसे कुछ पता होने के पहले ही क्या हुआ, ही वॉज एक्चुअली मूविंग टू द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस, और वो अपने आप ही कहाँ पर चला गया, फ्रंट डोर ऑफ द हाउस। क्लाइंबिंग द स्टेप्स, स्टेप भी चढ़ गया, एंड रीचिंग फॉर द बेल, बेल तक पहुँच गया। ही प्रेस द बेल, उसने बटन प्रेस की। He hadn't even removed his finger from the bell button. उसने बेल बटन से अपने फिंगर रिमूव भी नहीं की थी, निकाली भी नहीं थी, तो क्या हुआ, द डोर swung open and a woman popped out just like a jack in the box. मतलब उसने अपनी उंगली हटाई भी नहीं थी तो डोर एकदम से खुला और एकदम से वहाँ पर एक लेडी प्रकट हुई। यहाँ पर ये जो बोला है ना जैक इन द बॉक्स, मतलब क्या होता है, अ चाइल्ड्स टॉय दैट कंसिस्ट ऑफ बॉक्स विद अ डॉल इनसाइड इट दैट जम्प्स आउट व्हेन द लीड इज़ ओपन एंड गिव यू अ सरप्राइज। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से बॉक्स रहते हैं, हम लोग ओपन करते हैं, उसमें से जो टॉय रहता है उसको नीचे से क्या लगा हुआ रहता है, स्प्रिंग। जैसे बॉक्स ओपन करते हैं हम लोग तो एकदम से वो खिलौना या फिर जो भी है वो एकदम से बाहर निकल के आता है, करेक्ट। तो वैसे ही ये लेडी बाहर निकल कर आई। इट मेड मी हिम जम्प, इसकी वजह से वो एकदम उछल ही पड़ा, उसने एकदम से वो जो देखा तो चौंक गया वो। देन
शी वॉज अबाउट 45 और 50 year old. वो जो लेडी थी वो 45-50 के आसपास थी. प्लीज़ कम इन, उसने कहा कि आ जाओ अंदर. गिविंग हिम अ वार्म वेलकमिंग स्माइल, उसे अच्छी सी स्माइल दी और कहा कि आ जाओ. बिली फाउंड हिमसेल्फ ऑटोमेटिकली वॉकिंग फॉरवर्ड. द डिज़ायर टू फॉलो आफ्टर हर वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रॉन्ग. देखो, जब से उसने वो नोटिस पढ़ी थी तो सारी चीज़ें अपने आप हो रही थी. करेक्ट, वो खुद वहाँ पर पहुँचा, डोरबेल बजाई उसने, सारी चीज़ें. और अभी भी उसने देखा कि वो ऑटोमेटिकली उसके पीछे पीछे जा रहा है. I saw the notice in the window, he said. I was wondering about a room. उसने कहा, बिली वीवर ने, कि मैंने ना विंडो में नोटिस देखी आपकी, लेकिन मैं अभी रूम के बारे में सोच रहा था. इट्स ऑल रेडी फॉर यू माई डियर. तो उस लेडी ने कहा कि सब रेडी है. शी हैड अ राउंड पिंक फेस. उसका चेहरा राउंड था, पिंक कलर का था, हल्का सा पिंकिश, एंड वेरी जेंटल ब्लू आई, छोटी छोटी ब्लू कलर की आईज. आई न्यू यू वुड कम. मुझे पता था कि तुम आओगे. शी सेम टेरिबली नाइस, मतलब वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी. बिली टुक ऑफ हिज हैट एंड स्टेप्ड ओवर द थ्रेशोल्ड. बिली ने अपनी हैट उतारी और जो रूम की दहलीज रहती है ना, दरवाजे के नीचे जैसे हम लोग एंटर करते हैं, तो उसने दहलीज क्रॉस की. जस्ट हैंग इट देयर, शी सेड. लेडी ने कहा कि उसे वहाँ पर लटका के रख दो. देयर वे नो अदर हैट्स. वहाँ पर दूसरी कोई भी हैट नहीं है. नो कोट्स, नो अम्ब्रेलाज एंड नो वॉकिंग स्टिक्स, नथिंग, कुछ भी नहीं है वहाँ पर रख दो. वी हैव इट ऑल टू अवर सेल्फ. ये सारा अपना ही है. यू सी, it isn't very often I have the pleasure of taking a visitor into my little nest, she said, smiling as she led the way upstairs. उसने स्माइल करते हुए कहा कि मुझे बहुत कम बार ऐसा होता है कि मेरे घर पर, मेरे छोटे से घोंसले में कोई विजिटर आता है और मुझे उसकी खातिरदारी मैं करती हूँ. ऐसा बहुत कम बार होता है. और वो स्टेयर्स पर ऊपर जाने लगी. The old girl is slightly dotty, Billy thought. बिली ने देखो क्या सोचा कि ये जो ओल्ड गर्ल है, ओल्ड गर्ल मतलब ओल्ड वुमन, कैसी है? डॉटी, स्लाइटली डॉटी. डॉटी मतलब होता है क्रेजी. वो नाइस भी लगी उसे और क्रेजी भी लगी. आपको एक क्वेश्चन है लास्ट में, चूज द करेक्ट ऑप्शन में, कि वो जो लेडी है वो बिली वीवर को कैसे लगी? नाइस बट क्रेजी. देन नेक्स्ट पेज. It is such a great pleasure when I open the door and I see someone standing there who is just exactly right. उस लेडी ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं डोर ओपन करती हूँ और वहाँ पे कोई खड़ा रहता है मेरे घर में आने के लिए. Like you. उसने पॉज लिया और फिर कहा कि जैसे तुम्हारे जैसा. Her blue eyes traveled slowly all the way down the length of Billy's body to his feet and then up again. और वो जो लेडी की आंखें हैं ना, वो क्या कर रही थी? ट्रैवल कर रही थी. मतलब वो पूरा बिली वीवर को अच्छे से देख रही थी, स्कैन कर रही थी, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक. दे क्लाइम अप टू द 3rd floor. वो लोग 3rd floor पर गए अभी. एंड दिस इज़ योर रूम. और ये तुम्हारी रूम है. आई डू होप यू विल लाइक इट. कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें ये पसंद आएगी. शी टुक हिम इन टू अ स्मॉल बट चार्मिंग फ्रंट बेडरूम. वो जो लेडी है वो बिली वीवर को कहाँ पर लेकर गई? एक छोटे से लेकिन बहुत अच्छे से फ्रंट बेडरूम में. स्विचिंग ऑन द लाइट एज शी वेंट इन. जैसे ही वो रूम के अंदर गए उसने लाइट स्विच ऑन किया. आई एम सो ग्लैड यू अपीयर्ड, शी सेड लुकिंग अर्नेस्टली इन टू हिज फेस. उसने एकदम गंभीरतापूर्वक कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम आए. आई वॉज बिगिनिंग टू गेट वरीड. What about supper, my dear? उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा सोचना चाहिए, मुझे अभी चिंता होने लगी थी कि अभी. और फिर उसने पूछा कि सपर मतलब क्या होता है? एकदम हम लोग बेड पर जाने के पहले थोड़ा सा खाना खाते हैं ना, दैट इज सपर. तो उसने पूछा कि उसके बारे में क्या है. तो बिली ने कहा, आई एम नॉट अ बिट हंग्री, थैंक यू, ही सेड. आई थिंक आई विल जस्ट गो टू बेड. उसने कहा कि मुझे अभी भूख नहीं है और मुझे लगता है कि मुझे अभी सो जाना चाहिए. वेरी वेल, देन आई विल लीव यू नाउ. उसने कहा कि ठीक है, अभी मैं तुम्हें फ्री करती हूँ, मतलब मैं यहाँ से निकलती हूँ. बट बिफोर यू गो टू बेड,
बट सोने के पहले, बेड पर जाने के पहले, वुड यू बी काइंड इनफ टू पॉप इन टू द सिटिंग रूम एंड साइन द बुक। तो कि तुम प्लीज़ क्या करोगे, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए सिटिंग रूम में आ जाओ और वहाँ पर बुक साइन कर दोगे तुम। द फैक्ट दैट हिज लैंडलेडी अपीयर टू बी स्लाइटली ऑफ हर रॉकर। ऑफ हर रॉकर मतलब इनफॉर्मल फ्रेज फॉर मैड, क्रेजी, क्रेजी लोगों के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो है डेंट वरी बिली। द फैक्ट दैट हिज लैंडलेडी अपीयर टू बी स्लाइटली ऑफ अ रॉकर डेंट वरी बिली। लेकिन बिली को उसको कोई फिक्र नहीं थी, वो लेकिन उसे वो लग रहा था कि ये थोड़ी सी क्रेजी है, सन की है। आफ्टर अनपैकिंग हिज सूटकेस, उसने अपने सूटकेस अनपैक किए, अपने कपड़े बाहर निकाल कर रखे। ही ट्रॉटेड डाउनस्टेयर्स टू द लिविंग रूम। ट्रॉटेड मतलब तेजी से वो नीचे उतरा, लिविंग रूम में आया। ही फाउंड, उसने पाया, द गेस्ट बुक लाइंग ओपन ऑन द पियानो। उसने देखा कि पियानो के ऊपर वो जो गेस्ट बुक है वो खुला पड़ा हुआ था। द लिटिल डैटसन स्टिल स्लीपिंग साउंडली। वो जो कुत्ता था ना, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो अभी भी आराम से सो रहा था। ही टुक आउट हिज पेन, बिली ने अपना पेन निकाला एंड रोट डाउन हिज नेम एंड एड्रेस, और उसमें अपना नाम और एड्रेस लिखा उसने। देयर वर ओनली 2 अदर एंट्रीज अबाउ हिज ऑन द पेज। देयर वर ओनली 2 एंट्रीज अबाउ हिज ऑन द पेज। उस पेज पर ऊपर सिर्फ 2 एंट्रीज थी, ठीक है। एंड एज वन ऑलवेज डज विद द गेस्ट बुक्स, ही स्टार्टेड टू रीड देम। अभी जैसे देखो, हम लोग भी ऐसा करते हैं ना, कुछ बुक पर अपना नाम लिखना है तो ऊपर के 2-4 नाम देख ही लेते हैं, वैसे भी उसने ही किया और उसने वो पढ़े। वन वॉज, एक नाम था क्रिस्टोफर मुलहॉलैंड, एंड अदर वॉज ग्रेगोरी डब्ल्यू टेम्पल। ये 2 नाम उसने पढ़े। क्रिस्टोफर मुलहॉलैंड, दैट रिंग्स अ बेल। जैसे ही उसने वो नाम पढ़ा ना, क्रिस्टोफर मुलहॉलैंड, तो क्या हुआ, उसको वो नाम थोड़ा सा फैमिलियर लगा। Where had he heard that rather unusual name before? उसने कहाँ सुना था ये नाम बहुत पहले। He glanced down again at the book. उसने फिर से वो देखने लगा उनके दोनों भी नाम वहाँ पर। क्रिस्टोफर मुलहॉलैंड, 231 कैथेड्रल रोड, कार्डिफ। ग्रेगोरी डब्ल्यू टेम्पल, 27 साइकामोर ड्राइव, ब्रिस्टॉल। फिर से उसने पढ़ा ग्रेगोरी टेम्पल, ही सेड लाउड। उसने जोर से कहा कि ग्रेगोरी टेम्पल, सर्चिंग हिज मेमोरी। और वो ना कुछ सोचने लगा कि कुछ उसे याद आता है क्या। क्रिस्टोफर मुलहॉलैंड, सच चार्मिंग बॉयज़, अ वॉइस बिहाइंड हिम आंसर्ड। उसके पीछे से आवाज़ आई कि बहुत अच्छे बॉयज़ थे, चार्मिंग थे। He turned and saw his landlady sailing into a room with a large silver tea tray in her hands. तो बिलीवर टर्न हुआ और उसने क्या देखा कि उसके पीछे उनकी जो लैंड लेडी है, वो वुमन वो है, वो अपने हाथ में एक सिल्वर टी ट्रे लेकर रूम में क्या कर रही है, एंट्री कर रही है। सेलिंग मतलब मूविंग कॉन्फिडेंटली। दे साउंड सम हाउ फैमिलियर, ही सेड। तो बिली ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नाम थोड़े फैमिलियर है, जाने पहचाने, मैंने इनका नाम सुना है। आई एम ऑलमोस्ट पॉजिटिव आई हैव हर्ड दोज नेम बिफोर समवेयर। और मुझे कंफर्म पता है कि ये जो नाम है मैंने पहले कहीं ना कहीं सुने हैं। मे बी इट वॉज इन न्यूज़पेपर, हो सकता है न्यूज़पेपर में पढ़े थे। दे वेर नॉट फेमस इन एनी वे वेर दे। ये लोग तो ऐसे फेमस नहीं थे, क्या थे, आई मीन फेमस क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स। वो ना तो फेमस क्रिकेटर्स थे ना तो फुटबॉलर्स थे। फेमस, शी सेड, सेटिंग द टी ट्रे डाउन। उसने टी ट्रे नीचे रखते हुए कहा कि फेमस, ओ नो आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता ऐसा। बट दे वेर इनक्रेडिबली हैंडसम, एग्जैक्टली लाइक यू। उसने क्या कहा कि वो फेमस तो मुझे नहीं लगता, लेकिन वो अनबिलीवेबल, अनक्रेडिटेबल हैंडसम थे, जैसे तुम्हारे जैसे। ओके, वंस मोर बिली ग्लांस डाउन एट अ बुक। एक बार फिर से बिली ने क्या किया, वो बुक के ऊपर नज़र डाली, देखा उसको। दिस लास्ट एंट्री इज़ ओवर 2 year old। जो लास्ट एंट्री थी टेम्पल की, करेक्ट, वो 2 साल पहले की थी। एंड क्रिस्टोफर मुलहॉलैंड इज़ नियरली 3 years ago। और क्रिस्टोफर मुलहॉलैंड की जो एंट्री थी वो 3 years के पहले की थी।
डियर मी, शी सेड, हैविंग अ डेंटी लिटिल साई। उसने थोड़ा सा गुड मैनर में स्लो साउंड में बोला, हाउ टाइम डज फ्लाई अवे डजंट इट। इतनी जल्दी से क्या होता है, वक्त निकल जाता है। ये देखो यहाँ पर उनकी रूम दिखाई है, फायर प्लेस दिखी आपको, उसके पास वो जो कुत्ता है। देन यहाँ पर केज है, उसमें पैरट दिख रहा है। ये लेडी, यहाँ पर बिली वीवर है। ये है पियानो, इसको देखो तीन ये है पैर, और उसके ऊपर एक गेस्ट बुक रखा है। These names, Mulholland and Temple, somehow in some peculiar way appear to be sort of connected together. बिली ने कहा कि ये जो दो नाम है ना, मुलहॉलैंड और टेम्पल, मुझे नहीं पता किसी स्ट्रेंज मैनर में, लेकिन ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एज दो दे वर बोथ फेमस फॉर द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग। ऐसा लगता है कि दोनों भी एक ही चीज़ के लिए फेमस थे। हाउ अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मतलब मनोरंजक। शी सेड, कम हियर नाउ डियर एंड हैव अ नाइस कप ऑफ टी। उसने कहा कि आ जाओ और एक चाय पी लो, ठीक है। ही स्टूड बाय द पियानो वॉचिंग हर। बिली वेयर पियानो के पास खड़ा था और क्या कर रहा था, उस लेडी को देख रहा था। ही नोटिस दैट, उसने क्या नोटिस किया, शी हैड स्मॉल वाइट क्विकली मूविंग हैंड्स एंड रेड फिंगर नेल्स। ऐसा उसने नोटिस किया कि उसके हैंड कैसे थे, छोटे, वाइट और क्विकली काम कर रहे थे, एंड रेड फिंगर नेल्स। आई एम ऑलमोस्ट पॉजिटिव दे वेर इन द न्यूज़ पेपर। बिली से, बिली ने कहा कि नहीं, मैं मतलब मुझे कंफर्म पता है कि ये लोग न्यूज़पेपर में थे, मतलब उनका नाम न्यूज़पेपर में ही आया था, ऐसा उसका कहना था। देर इज़ नथिंग मोर टेंटलाइजिंग दैन अ थिंग लाइक दिस दैट लिंगर्स जस्ट आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ वंस मेमोरी। मतलब देखो कि यहाँ पर क्या कहा है कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ हम लोग जानते हैं और हम लोग अपने दिमाग को टटोलते हैं और वो बात ध्यान में ही नहीं आती। वैसे यहाँ पर कहा है, टेंटलाइजिंग मतलब टेम्पटिंग, एंड लिंगर मतलब स्ट्रे, मतलब कुछ हमें ढूंढना है, और कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, अपनी मेमोरी में। नाउ वेट अ मिनट, ही सेड, उसने कहा कि वेट अ मिनट, क्रिस्टोफर मुलहॉलैंड wasn't that the name of Eton schoolboy who was on a walking tour and then all of a sudden, बिलीव ने कहा कि एक मिनट, ये वही लड़का तो नहीं था ये क्रिस्टोफर मुलहॉलैंड, इटॉन स्कूल बॉय, कि वो कहाँ पर था, एक वॉकिंग टूर पर था और एक ऑल ऑफ अ सडन, और कुछ सडनली, ऐसा वो उसने बोला ही था, उसका सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हुआ तो उस लेडी ने मुझसे पूछा, मिल्क, शी सेड, एंड शुगर। उसने उसको इंटरप्ट किया, करेक्ट, उसको पूरी बात बोलने ही नहीं दी। यस प्लीज़, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन, देखो फिर से वो बोलने वाला था अभी कि उसने कहा कि हाँ दो, और फिर से वो बोलना था तो फिर से उस लेडी ने वो बात कट कर दी। Eton school boy, she said, उसने कहा कि Eton school boy, oh no my dear, that can't possibly be right। उसने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये जो चीज़ है ये ट्रू नहीं हो सकती जिसके बारे में तुम बात करो। बिकॉज माई मिस्टर मुलहॉलैंड वॉज अ कैम्ब्रिज अंडर ग्रेजुएट। उसने कहा कि मेरा, क्या वर्ड यूज़ किया उसने, मेरा जो ये था मुलहॉलैंड, वो कौन था, कैम्ब्रिज से अंडर ग्रेजुएट हुआ था। कम ऑन, योर टी इज़ ऑलरेडी रेडी फॉर यू। उसने कहा कि आ जाओ, चाय रेडी है तुम्हारी। बिली स्टार्टेड सिपिंग हिज टी। बिली ने धीरे धीरे अपनी चाय पीनी स्टार्ट कर दी थी। फॉर हाफ अ मिनट और सो नाइदर ऑफ देम स्पोक। आधा मिनट तो उन दोनों में से किसी ने बात नहीं की। बिली न्यू दैट, बिली को पता था, शी वॉज लुकिंग एट हिम, कि वो जो लेडी है वो उसकी तरफ देख रही है। ही कुड फील हर आइज रेस्टिंग ऑन हिज फेस, मतलब वो फील कर सकता था कि उसकी आंखें जो है उसके चेहरे पर ही घूम रही है। वॉचिंग हिम ओवर द रिम ऑफ हर कप टी, मतलब वो चाय पी रही थी लेकिन वो ऊपर, रिम मतलब होता है द राउंड एज, कप की राउंड एज की, लेकिन वो चाय पीते पीते ऊपर देख कर क्या देख रही थी, बिली के चेहरा देख रही थी। नाउ एंड अगेन ही कॉट अ वेव ऑफ पिक्यूलियर स्मेल दैट सीम टू एमनेट डायरेक्टली फ्रॉम हर पर्सन। और थोड़ी देर बाद, अभी और थोड़ी देर के बाद, उसे एकदम से अजीब सी स्मेल आई। इमिनेट मतलब टू कम फ्रॉम, डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन, कि एक पर्सन से कुछ स्मेल आती है, वैसे मतलब उसको उस लैंड लेडी से।
तो वो सोचने लगा पिकल वॉलनट, न्यू लेदर और वॉज इन द कॉरिडोर ऑफ हॉस्पिटल। उसे समझ में नहीं आया। उसने सोचा ये किस चीज़ की स्मेल है, वॉलनट्स की है, न्यू लेदर की, किस हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स की। मिस्टर मुलहोलैंड लव्ड हिज टी। उस लेडी ने कहा कि मुलहोलैंड जो था उसे अपनी चाय बहुत पसंद थी। आई सपोज ही लेफ्ट फेयरली रिसेंटली, बिली से। बिली ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ मतलब रिसेंटली वो क्या हो गया है, छोड़ कर गया, मतलब उसकी डेथ हुई है। लेफ्ट, शी से, उसने कहा कि डेथ। लेफ्ट, आर्चिंग हर ब्रोज। माई डियर बॉय ही नेवर लेव। उसने कहा कि मेरे प्रिय बच्चे, वो कभी गया ही नहीं यहाँ से। ही इज स्टिल हियर, वो अभी भी यही है। मिस्टर टेम्पल इज ऑल्सो हियर, मिस्टर टेम्पल भी यहीं पर है। दे आर ऑन द 4th फ्लोर बोथ ऑफ देम टुगेदर। वो दोनों भी साथ में, और कहाँ पर है, 4th फ्लोर पर। वो एंट्रेंस कब की थी, 2-3 साल के पहले की। और वो लेडी क्या बोल रही है अभी कि वो दोनों यहीं पर है, साथ में और 4th फ्लोर में। बिली स्टेयर एट हिज लेन लीडी। बिली एकदम से उसको देखते रह गया। ही स्माइल्ड बैक एट हिम एंड आस्क्ड हाउ ओल्ड आर यू माय डियर। उस लेडी ने स्माइल किया और उसको पूछा कि तुम कितने साल के हो। तो बिली ने कहा 17। मिस्टर मुलहोलैंड वॉज ऑल्सो 17। देखो वो लेडी बता रही है कि मुलहोलैंड जो था वो भी 17 ईयर का ही था। अभी उसने कहा, क्या कहा था कि वो यहीं पर है, अभी वो क्या बोल रही थी कि वो 17 साल का था। मिस्टर टेम्पल ऑफ कोर्स वॉज 28। और मिस्टर जो टेम्पल थे, मिस्टर टेम्पल जो थे वो कितने साल के थे, 28 ईयर्स के। एंड 8 आई नेवर वुड हैव गेस इफ़ ही हैडंट टोल्ड मी। और मैं तो कभी गेस ही नहीं कर सकती थी कि वो 28 ईयर्स का था अगर वो मुझे नहीं बताता। देयर वॉजंट अ ब्लेमिश ऑन हिज बॉडी। देखो वो लोग क्या बोले कि उसकी बॉडी पर कहीं पर भी कुछ दाग धब्बे नहीं थे। हिज स्किन वॉज जस्ट लाइक अ बेबी। छोटे बच्चे के जैसे उसकी स्किन थी। शी seemed to have lapsed into another of her silence. लैप्स मतलब पास इनटू, जैसे बोलती वो एकदम साइलेंट हो गई। दैट पैरोट, बिली सेड एट लास्ट। तो फिर वो तो शांत ही रही। तो बिली ने पूछा कि वो पैरोट जो है, इट हैड मी कम्प्लीटली फूल। इसने तो मुझे पूरा फूल बना दिया, मतलब मूर्ख बना दिया। आई कुड हैव सॉन इट वॉज अलाइव। मतलब मैं शपथ लेकर कह सकता था कि ये अलाइव है, मतलब जिंदा है। इट्स मोस्ट टेरिबली क्लेवर द वे इट्स बिन डन। मतलब देखो वो जो पैरोट था ना वो जिंदा नहीं था। क्या कहा है बिली ने यहाँ पर कि इसको जो जैसे इसको बनाया है, ये कैसे बनाया है, टेरिबली क्लेवर, मतलब बहुत होशियारी से इसको बनाया है। ही कंटिन्यू, इट डजेंट लुक इन द लीस्ट बिट डेड। वो डेड है ऐसा दिख ही नहीं पड़ता। हु डिड इट, किसने ऐसा किया इसे। आई डिड। एंड हैव यू मेड माई लिटिल बेजल। लेडी ने कहा कि इसको मैंने बनाया है। वैसे मतलब वो पैरोट डेड था, अभी उसने क्या है मैं बताती हूँ आपको। फिर उसने कहा कि तुम मेरे लिटिल बेजिल से मिले। बेजिल मतलब वो जो कुत्ता था वो वाला, उसका नाम था बेजिल। शी नॉडेड टूवर्ड्स द डैशन। उसने डैशन की तरफ देखा और बोला कि इससे मिले। तो बिली लुक्ड एट इट। बिली उसकी तरफ देखने लगा। एंड सडनली ही रियलाइज दैट दिस एनिमल हैड ऑल द टाइम बीन जस्ट अ साइलेंट एंड मोशनलेस एज द पैरट। और उसे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि ये जो एनिमल है, पैरट और ये दोनों भी, वो बहुत देर से, मतलब जब से वो आया था तब से वो कैसे थे, वो साइलेंट थे और मोशनलेस, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। ही पुट आउट अ हैंड एंड टच इट जेंटली ऑन द टॉप ऑफ इट्स बैक। उसने अपना हाथ उठाया और वो जो डॉगी था उसको टच किया जेंटली, ठीक है, उसके पीठ से। द बैक वॉज हार्ड एंड कोल्ड। उसकी जो बैक थी वो हार्ड थी और कैसी थी, कोल्ड। एंड वेन ही पुश द हेयर टू वन साइड विथ हिज फिंगर, जब उसने हेयर्स पुश किए एक साइड में तो उसको स्किन दिखी। ही कुड सी द स्किन अंडरनेथ। मतलब वो जब उसने पुश किए हेयर्स उसके, तो नीचे क्या दिख रही थी, उस डॉगी की स्किन दिख रही थी। ग्रेश बैक, कौन, ग्रेश ब्लैक कलर की, ड्राई एंड परफेक्टली प्रिजर्व। उसे प्रिजर्व किया गया था। प्रिजर्व करना मतलब उसे मेंटेन,
एंड ट्रीटेड टू प्रिवेंट फ्रॉम डिकेइंग। अभी देखो, जब किसी एनिमल की डेथ हो जाती है तो वो बॉडी वैसे ही पड़ी तो क्या हो जाती है, वो डिकम्पोज हो जाती है, करेक्ट। तो यहाँ पर इस लेडी ने क्या किया था, जब उसके पेट्स की डेथ हुई तो उसने उसको प्रिजर्व करके रखा, उनकी स्किन प्रिजर्व करके रखी थी उसने। गुड ग्रेशियस मी, ही सेड, मतलब सरप्राइज। ही स्टेड विद डीप एडमायरेशन एट द लिटिल वुमन। वो एडमायरेशन मतलब अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड लाइकिंग फॉर समबडी और समथिंग। उससे ये बहुत सरप्राइज हुआ और वो उस वुमन की तरफ देखने लगा। इट मस्ट बी मोस्ट ऑफली डिफ़िकल्ट टू डू अ थिंग लाइक दैट। उसने कहा कि ये तो सारी चीज़ें बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। ऑफली मतलब एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। नॉट इन द लेस, शी सेड, आई स्टफ ऑल माई लिटिल पेट्स माई सेल्फ वेन दे पास अवे। यू डिड साइन द बुक डेंट यू। देखो, फिर उस लेडी ने कहा कि मेरे जो पेट है, जो उसे पसंद आते हैं, ठीक है, उसके जो पेट्स हैं, उनकी डेथ होने के बाद मैंने उनको क्या किया है, प्रिजर्व करके रखा है अपने हाथ से, मतलब कुछ केमिकल लगा कर और अंदर उनकी बॉडी में कुछ भर कर, ठीक है। ये जो एनिमल्स हैं आप लोग लेबोरेटरी में देखोगे, उसमें वहाँ पर भी रहते हैं ऐसे। जैसे अब बर्ड्स है, जब बायोलॉजी की लैब रहती है ना आपकी, वहाँ पर देखना, साइंस लैब में रहते हैं, उसमें से अंदर से जो भी उनकी ये है, उनके ऑर्गन्स वो निकाल दिए जाते हैं, अंदर वहाँ पर सॉडस्ट भर दिया जाता है और उनके स्किन के ऊपर एक केमिकल लगाया जाता है ताकि वो प्रिजर्व करके रह सके। हाँ, तो उसने कहा कि मैंने क्या किया अपने पेट्स को, जब उनकी डेथ हुई तो मैंने उनको स्टफ़ करके रखा। और पूछा कि यू डिड साइन द बुक, तुमने बुक साइन किया, डिडंट यू, नहीं किया। ओ यस, उसने कहा कि हाँ। दैट्स गुड बिकॉज लेटर ऑन इफ आई हैपन टू फॉरगेट वॉट यू वेर कॉल्ड देन आई कैन ऑलवेज कम डाउन हियर एंड लुक इट अप। उसने कहा कि दैट्स गुड, क्योंकि बाद में जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें आवाज़ दूंगी तो मैं हमेशा वो बुक देख कर आवाज़ देती हूँ। आई स्टिल डू दैट, मैं अभी भी करती हूँ, ऑलमोस्ट एवरी डे विथ मिस्टर हॉलैंड, मिस्टर मुल हॉलैंड एंड मिस्टर, मतलब मैं अभी भी उनको आवाज़ देती हूँ। आपको समझ में आया है इसमें क्या कहा गया है कि जो 2-3 साल से जो लोग हैं उनकी एंट्रीज की हुई है और बिली को पता चल गया है कि उन लोगों की डेथ हो चुकी है, मुल हॉलैंड की और किसकी, मिस्टर टेम्पल की। लेकिन ये जो लेडी है वो क्या कह रही है कि नहीं, वो दोनों यहीं पर है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि इसने उन दोनों को भी स्टफ़ करके 4th फ्लोर पे रखा होगा, करेक्ट। टेम्पल, बिली सेड। ग्रेगोरी, टेम्पल, एक्सक्यूज माई आस्किंग बट हैवंट देयर बीन एनी अदर गेस्ट हियर एक्सेप्ट दैम इन द लास्ट 2 or 3 years। तो बिली वीवर ने पूछा कि उन दोनों के अलावा लास्ट 2-3 साल में कोई भी गेस्ट आपके यहाँ पर नहीं आया। The tea tasted faintly of bitter almonds and he didn't much care for it। वो जो चाय पी रहे थे बिली बीवर, उसमें से हल्की सी बिटर आलमंड के टेस्ट आ रहे थे, लेकिन उसको उसकी कोई चिंता नहीं थी। होल्डिंग हर टी कप हाई इन वन हैंड, inclining her head slightly to left, she looked up at him out of the corners of her eyes and gave him another gentle little smile. No, my dear, she said, only you। उसने क्या किया, उसने अपना टी कप जो है अपने हाथ में पकड़ा, एक हाथ में, इंक्लाइनिंग हर हेड, इंक्लाइनिंग मतलब एक साइड में वो बेंड हुई, स्लाइटली टू द लेफ्ट साइड, और उसके तरफ देखा फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हर आइज, और उसे एक हल्की सी स्माइल दी और कहा कि नो माय डियर, शी सेड ओनली यू। और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ।